मां ने अपने बेटे को चूमा और फिर ताइनान से उसकी मुलाकात हुई। लड़का चौंक गया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने उसे अपनी उंगली से हल्के से छुआ और उसकी मां जिंदा हो गई। उसे शक था कि उसमें दूसरों को जिंदा करने की क्षमता है, लेकिन अगले दिन उसकी मां ने गलती से लड़के को फिर से छू लिया और उसे वहीं खाना मिल गया। लड़के ने अपनी महाशक्ति का फिर से इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मां फिर कभी नहीं उठेगी। इस समय उसे एहसास हुआ कि अगर पुनर्जीवित व्यक्ति ने खुद को फिर से छुआ तो वह हमेशा के लिए मर जाएगा। लड़का फिर से मौत नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने इस शक्ति का इस्तेमाल बहुत कम किया। तब तक एक दिन उसके पसंदीदा पिल्ले को एक कार ने टक्कर मार दी। उसने पिल्ले को अपनी उंगली से छुआ और एक हल्की सी रोशनी चमकी। पिल्ला पल भर में जिंदा हो गया। बड़ा होने के बाद लड़का पेस्ट्री शेफ बन गया। वह कभी कभी अपनी इस प्रतिभा का इस्तेमाल सड़े हुए फलों को फिर से ताजा बनाने के लिए करता था। हालांकि एक दिन जब वह कूड़ा फेंक रहा था तो एक मरे हुए अपराधी की लाश गलती से उस पर आ गिरी और अपराधी वहीं जिंदा हो गया। दूसरे पक्ष को और दुष्टता करने से रोकने के लिए लड़के को उसे फिर से छूकर उसे लाश में बदलना पड़ा, और यह दृश्य छत पर मौजूद एक जासूस ने देख लिया। जासूस ने मामले को सुलझाने के लिए लड़के की क्षमता का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसके कहने पर लड़का जासूस की टीम में शामिल हो गया। उनका सहयोग बहुत सरल है। लड़के को बस पीड़ित को 1 मिनट के लिए जिंदा करना है, हत्यारे को ढूंढने में मदद करनी है और फिर पीड़ित को फिर से मृत अवस्था में पहुंचा देना है। इस सहयोग से लड़के को एक बड़ा इनाम मिल सकता है। लेकिन कुछ ही समय बाद जासूस को अचानक एक खास मामला मिला। एक गोल्डन रिट्रीवर मृत पाया गया, लेकिन यह वास्तव में सामान्य नहीं है। यह कुत्ता हमेशा से आज्ञाकारी रहा है। फिर भी इस कुत्ते पर हत्या का आरोप लगाया गया। 2 हफ्ते बाद उसे फांसी दी जाने वाली थी। पीड़ित का परिवार यह मानने को तैयार नहीं था कि कुत्ता ही हत्यारा है, इसलिए उन्होंने जासूस को यह काम सौंपा। जासूस लड़के को अदालत कक्ष में ले आया।